रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। रंग, रोशनी और फासलों का तयन इस कदर मुश्किल हो सकता है कि कभी सोचा न था। चमक और रोशनी से भरी ये आंखें यूं भी वीरान हो सकती हैं, ये कोई गुमान ही नहीं कर सकता था। और अब अंधेरे जिंदगी पर हावी आ गए हैं। उमंगें, हसरतें और आरजुएं एक खौफनाक आवाज के सबब मिट्टी मिट्टी हो गई हैं। एक लंबी नींद के बाद जब आंख खुली तो पता चला कि ये आंखें मजीद कुछ देखने से हमेशा के लिए महरूम हो गई हैं। जिंदगी का एक दायरा है जिसमें मायूसियों और अंधेरों के सिवा कुछ नहीं। सच है, अकबर हुसैन अब नाबीना हो गया है। ये दहशतगर्दों ने जो मेरा हाल किया है कि मैं अब दुनिया की कोई चीज, कोई रंग, कोई चीज नहीं देख सकता। और उन्होंने जो मुझे सब किस्म की ये माजूरी दी है कि मैं उठ के ही घास पे नहीं चल सकता, कोई फूल नहीं पकड़ सकता। भाई दहशतगर्दों ने जो ये हाल करा है, मैं अपने रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, अगर वो कहीं अपने मुंह से राजा कहीं कर रहे हो तो वो उन पे उल्टा ही चला दे और उनको पता लगे कि ये अज़ियतें हैं, ये जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। ये कौन सी तारीकी है जो इस मुआशरे के मुकद्दर में लिखी जा रही है? क्या हमें इस तारीकी का इतना आदी होना चाहिए कि हम इसे रोशनी समझकर अपनी आंखें बंद कर लें? 25 साल हो गए शादी को, 4 बच्चे हैं। घर के हालात जिस तरह गुजर रहेंगे, बच्चे मजदूरी करते हैं तो बेचारे 100-150 लेकर आते हैं, उसी में अपना गुजारा कर लेते हैं। ये बच्चों को चीज़ें पकड़ा के गए थे, नाश्ते की चीज़ें पकड़ा के गए थे। कह रही ये नाश्ता करा देना बच्चों को, हलवा, अंडे, जो चीज़ें होती हैं वही देकर गए थे। फिर वो थोड़ी देर बाद धमाका हो गया। हमारे घर नियाज थी ना, तो मेरे बहनोई भी आए हुए थे, सब आए थे। वो गए, वो कह रहे वहाँ तो स्टेशन पे धमाका हुआ, बम फट गया। तो अकबर नज़र नहीं आ रहे, काउंटर पे बैठे हुए थे, नज़र नहीं आ रहे। अब ये काउंटर के नीचे दबे हुए थे, तो क्या नाम ना, इनकी हालत ख़राब हो गई थी बड़ी। फिर इन्हें अस्पताल ले गए उठा के। फिर उसी टाइम इनकी एक आँख ज़ाया हो गई थी, हाथ में आ गई। जो उठा के लेकर गए थे ना, उनकी ये जो आँख थी ना, ये हाथ इस तरह आ गई थी। 1 अक्टूबर सन 1991 वक्त सुबह 11:30 जब चौक रेलवे स्टेशन लाहौर सरगोदा बस स्टैंड के सामने वाक़े शीश महल मंडी में बम का जोरदार धमाका हुआ, जिसके बायस पान के खोखे के बाहर बैठी नामालूम गदागर औरत जाँ बहक हो गई और खोखे के मालिक अकबर हुसैन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। धमाका इतना शदीद था कि खोखे के साथ वाक़े होटल की छत उड़ गई। कहा जाता है कि सुबह का वक्त होने की वजह से कुछ रेलगाड़ियां अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो चुकी थी, इसलिए रेलवे स्टेशन पर लोगों का रश निस्बतन कम था, वरना हलाकतों की तादाद में इजाफा यकीनी था। धमाके से जख्मी होने वालों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। जख्मियों के जख्म मुंदमिल हो गए, मगर अकबर हुसैन की आंखें बिनाई से हमेशा के लिए महरूम हो गईं। आज दहशतगर्दी के इस वाक़े को तकरीबन 23 साल होने को हैं, मगर अकबर हुसैन आज भी गमो यास की तस्वीर है। उस बम धमाके ने हरी भरी जिंदगी को अंधेरे में डाल दिया और ऐसा कि अब मैं किसी ही जोगा या किसी बात करने जोगा, कोई मसले हल करने वाला कोई मसला नहीं रहा। बम ने तो मेरी जिंदगी को बिल्कुल ही एक लपेट के रख दिया है। कल तक मैं लोगों का सहारा था, आज मुझे खुद उस सहारे की जरूरत पड़ रही है। मेरी माँ अब भी मुझे देख देख के रोती है,
मेरे बहन भाई मुझे देख के रोते हैं। खुद मैं अब जैसे बाग में आके बैठा हूँ, मेरे अंदर से आंसू निकल रहे हैं और मेरा दिल ये कर रहा है कि मैं भी चलूँ फिरूँ। लेकिन आज इतनी मुद्दत गुजरने के बाद ना तो कोई मुझे सहारा देता है, ना मेरी कोई बात सुनता है। अब ये शोरगुल में मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और जब कोई सहारा मिलेगा फिर अपने घर वापस लौट जाऊंगा। ज़हीन बच्चा था, बहुत अच्छा था, पढ़ने में भी लायक था। फिर वो अब इसके बाद में न पढ़ के आता था तो इनके अब्बू का दुकान पे बिठाल दिया करते थे। जैसे नौकर कोई वगैरह बिठालते थे ना, उसकी जगह ये जाके बैठ जाता था थोड़ी देर। और बस ये था कि अच्छा बच्चा था, ना कोई ऐसा कोई शरारती था, ना कोई ऐसा कोई शौक भी नहीं था। 11 बजे जाके ना अपनी दुकान पे बैठे, जो कारोबार था, तो वहाँ पे बस पता लगा कि जी किसी ने बम फिट करा हुआ है। और वो जो बम फटा ना, तो वो जाहिर वो इनके नीचे ही रखा था किसी ने। बस वहीं से सारे इनके वो ये ना आँख पूरी ज़ाया हुई, दूसरी भी ज़ाया हुई, वही बेकार हो गई। फिर वो ये है कि जिस्मानी जो थी, तो कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ बम के पीस घुसे नहीं थे। फिर वो जाहिर इतना हल्ला गुल्ला हुआ, फिर वो लोग भागे, फिर वो अस्पताल लेके आए इधर, ये ना ये मेयो हॉस्पिटल नहीं है, उसके अंदर लेके आए। फिर उन्होंने सारा दिन वहाँ फेंका हुआ, उसको डॉक्टर देख ही नहीं रहते कि भाई ये इसमें कुछ है क्या नहीं है। फिर वो सब काफी उनको कहा कि भाई इसको देखो, ये बच्चा ऐसे ही पड़ा हो, तुम क्यों नहीं देख रहे इसको। तो भाई इनके अब्बू ने काफी डांटा डूटा, तो फिर वो ना ऐसी पट्टी करके उसको फारिग कर दिया कि जी ठीक है। शहर के गोशों में है बिखरे हुए पाशिकस्ता सरपुरीदा ख्वाब, जिनसे शहर वाले बेखबर। घूमता हूँ शहर के गोशों में रोजो शब कि इनको जमा कर लूं। ख्वाब ले लो ख्वाब, सुबह होते ही चौक में जाकर लगाता हूँ सदा। ख्वाब असली हैं कि नकली यूं परखते हैं कि जैसे इनसे बढ़कर ख्वाबदा कोई ना हो। ख्वाबगर मैं भी नहीं, सूरतगर सानी हूँ बस। हाँ, मगर मेरी मुआइशत का सहारा ख्वाब है। घर में भाइयों में एक ही सरबराह होता है जो घर को कंट्रोल करता है। ये अपने घर को कंट्रोल करता था, अब इसके माजूर होने के बाद अफरा तफरी का आलम है। वो कुछ साल 1.5 साल तो इसी गम में गुजर गया कि जब आदमी देखता हुआ आदमी एक नाबीना हो जाए तो उसके जो अंदर की हालत होती है वो आदमी महसूस कर सकता है, जुबान से नहीं बता सकता। जो उनकी जिंदगी की रखवाली करते हैं वो थानों के अंदर बंद हैं, आगे ढेर लगे हुए हैं, पैरे लगे हुए हैं कि थाने के अंदर अगर कोई जाए तो पहले 50, 100, 150 कदम उसको चल के जाना पड़ता है। उनको अपनी जिंदगियों के लाले पड़े हुए हैं, तो अवाम का क्या बचाव होगा मुझे बताएं। ये धमाके को रोक ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं रोक सकते ये धमाकों को, क्योंकि धमाकों को वो रोकते हैं जिनको अपनी जानों की परवाह नहीं करते, जो मुसलमान होते हैं, जिनको पता है कि जो रात कब्र में आनी है वो आनी है और आके रहेगी। हमने क्या करना है, गरीब आदमी है उसको तो रोटी के चक्कर में डाला हुआ है। 200 रुपया अगर वो दिन भर की कमाई लेकर के आता है तो 70-75 रुपए किलो दूध है। अवाम अपने मुआशरे को दहशतगर्दी से पाक, अमन व अमान का गहवारा देखना चाहते हैं और इसके लिए ज़बानी नहीं अमली इक़दामात उठाने की अशद जरूरत है। कन गए तो राग गया, दंद गए तो स्वाद गया, अखां गईयां ते जहान ही गया। यकम अक्टूबर सन 1991 में लाहौर में होने वाला दहशतगर्दी का ये वाकया अकबर हुसैन की नाबीना आंख की पुतली में हमेशा के लिए नक्श हो गया है। मैं अपना कारोबार में मसरूफ था कि 11:30 बजे का टाइम था, जुम्मे का दिन था।
ایک دم ایک زوردار دھماکہ ہوا. دھماکے کے بعد مجھے پتہ لگا کہ 26 دن گزرنے کے بعد پتہ لگا کہ میں دنیا میں موجود ہوں. پھر وہ مجھے پتہ لگا کہ وہاں پہ ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا، اور اس کے بعد ایک جو عورت مانگنے والی تھی وہ سامنے سڑک پہ جا کے جنریٹر میں اس کا حصہ لگا، اور میرے ساتھ 4 آدمی اور زخمی ہوئے تھے. اس کے بعد میں مختلف اسپتالوں میں 18 ماہ رہا. 18 ماہ گزارنے کے بعد کچھ وقت میں نے پھر گھر پہ گزارا. پھر میں نے گنگا رام اسپتال میں دوبارہ داخل ہوا آنکھوں کے لیے. وہاں سے میری آنکھوں کا ایک آنکھ تو میری ضائع ہو چکی تھی، اور ایک آنکھ جو ہے اس میں انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ اس کا پردہ ڈیمیج ہو چکا ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ ہی ہے آپ کا. اب یہ بچے ہیں بیچارے، وہ اپنا ان کی اگر میں صحیح ہوتا ان کے لیے اچھی جیسے روزگار میرا چل رہا تھا، اگر وہ چلتا رہتا، اگر میری یہ بم بلاسٹ کے حادثے میں نہ ہوتا تو آج میرے بچے پڑھ لکھ جاتے اور کسی اچھی جگہوں پہ ان کو میں تعلیم دلواتا. نہ بیٹیاں پڑھ سکی نہ بیٹے پڑھ سکے. یہ جو بم پھٹتا ہے دہشت گرد کرتے ہیں، بچے بوڑھے سب، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، کئی اپنے بھائیوں سے بچھڑ جاتے ہیں، کوئی اپنی اولادوں سے بچھڑ جاتا ہے. تو یہ اسی وجہ سے ہمارا بھی دیکھو یہ حال ہے. ٹائم وقت دیکھتے نہیں ہیں اور بم پھاڑ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، خود بھی مر جاتے ہیں، سامنے نہیں آتے. تو یہ دہشت گردی ہے، ظلم ہے. دہشت گرد ایسا نہ کرتے تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا. انہوں نے ہماری خوشیاں چھین لی اور ان کو اس حال میں بٹھا دیا. بوڑھے ماں باپ بوڑھی آنکھوں میں خواب سجائے بیٹھے تھے، مگر خواب یوں بھی ٹوٹ جاتے ہیں. کون کہہ سکتا تھا؟ ہر ایک ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، وہی ہماری خواہش تھی کہ ہماری اولاد ہے یہ بڑے پلے، کیونکہ ہمارے بات تو پھر یہی ہے نا، تو اپنے دنیا سنبھالیں گے، پتہ نہیں کیا. مگر قدرت کو جو منظور تھا ہم اس میں کیا دخل دے سکتے ہیں. اور یہ دہشت گرد کو بتائیں اسے کیا ملا. یہ کوئی سیاسی آدمی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، کاروبار کر رہا تھا. ایک بیٹھا ہوا تھا اور بم رکھ کے اس کو آنکھیں یعنی بتائیں زندوں میں ہے یا مردوں میں ہے، کچھ نہیں. ایک عام آدمی جو دنیا دیکھ رہا تھا 18-20 سال تک دیکھتا رہا، چلتا پھرتا رہا، اسکولوں میں پڑھتا رہا. اس کی دنیا یہ ہے. جان مال کی ذمہ دار کون ہے؟ حکومت ہے، عوام تو نہیں. ہم تو اپنا کام کرتے ہیں، کوئی چور ڈاکو تو نہیں. دن بھر محنت کرتے ہیں، شام کو اپنا گھر میں گھسنا، سو جانا، پھر صبح اٹھ کے چلے جانا. تو یہ جان کی مال کی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے. تو حکومت نے کیا کیا؟ میرا پیغام تو یہ ہے دہشت گردوں کو کہ وہ اپنے گریبان میں پہلے جھانکیں اور جھانک کے دیکھیں کہ آپ کی ماں، بہنیں، بھائی، باپ ہیں، آپ کے ساتھ ایسا سلوک ہو تو تم کیا کرو گے؟ اس کا جواب دیں. اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے، تم مارنے والے کون ہو؟ اب اگر تم مارتے ہو تو تم مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو جب جواب دو گے تو ساری زندگی جب تک رہو گے وہاں دوزخ میں پڑے رہو گے. پہلا بچہ ہے نا یہ، تو بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی، بہت زیادہ. اور دادا اس کی اتنی محبت کرتے تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اتنے زخمی تھے کہ آپ ان کو ہم نے شناخت ہی نہیں کری یہ ہمارا بیٹا ہے. اتنی شناخت نہیں کری. پورے آپ ان کی قمیض اتار کے دیکھیں، ایک ایک چیز کٹی بھی ہے. اتنا یہ گوشت سب اڑ گیا تھا، یہ سب اڑ گیا تھا، یہ جسم کا پسلیاں اور یہ اندر معدہ تک جگر سب کچھ کٹ گیا تھا. بہت دل دکھتا میرا. مجھے خود کو بڑی بیماریاں لگ گئی اس کی وجہ سے. اب وہ ظاہر اب یہ کیا نکلتا ہے کہ کسی کی ماں کے دل سے بددعائی نکلے گی اور کیا ہوگا. میں تو یہی کہتی ہوں کہ ان کا بس اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ان کی ایسی کوئی ان کے آفت ڈال دے کہ دنیا سے ختم ہی ہو جائے.
क्या इनका इन्होंने मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, जवान बेटों को बर्बाद कर रहे हैं, उनको माजूर कर रहे हैं, तो इनके लिए क्या निकलेगा? खत्म ही हो जाए एक तरह के। अल्लाह उनको कोई क्या कर सकता है बताएं? दहशतगर्दी के सबब जहां कहीं बेशुमार मासूम लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं, वहां बच जाने वाले मौत से भी बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मैंने अपने वालिद साहब से, जब मैं होश में आया अस्पताल में, मैंने अपने वालिद साहब भाई से पूछा कि भाई मेरी नज़र क्यों नहीं आ रहा और ये क्या पट्टियाँ? कहने लगा यार वो दुकान के ऊपर बम धमाका हुआ था और आज तुम्हें 25-26 दिन हो गए इस अस्पताल में, तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम होश में आ गए, ज़्यादा ना बोलो। फिर एक मेरे दिमाग पे घबराहट, कहने लगा नहीं वो आंखों पे पट्टियाँ बंधी हैं, वो खुल जाएंगी, डॉक्टर ने कहा सही हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद मुसलसल ऑपरेशन, पहले दिमाग का हुआ, फिर 4 पेट के हुए, फिर आंखों का हुआ और फिर वो आंखों के पर्दे का हुआ। लेकिन वो डॉक्टरों ने बाद में कहा कि वो जो छल्ले थे वो अपना इतना कोई जहर, उनकी जहर की वजह से पर्दा जो है ख़राब हो गया और एक आंख जो है जो ये पहले बम के साथ ही निकल गई थी, ये वाली आंख जो है इसके अंदर छल्ले लगने की वजह से ये अब बिल्कुल मुझे नज़र नहीं आता। ये तो एक अकबर हुसैन है, न जाने इन जैसे कितने ही उजड़े लोग सड़कों पर बेसाखी के सहारे चलते नजर आएंगे। कोई पूछे ये किस दहशतगर्दी का शाखसाना है, शायद इसका जवाब किसी के पास ना हो। दहशतगर्दी में शहीद हो जाते हैं वो तो चलो कब्रों में चले जाते हैं और उनके लवाकिन, उनके माँ बाप, उनके बीवी बच्चे कुछ अरसे बाद सब्र कर लेते हैं। लेकिन मेरा 20 साल गुजरने के बाद ना तो मेरी माँ के आंसू रुकते हैं, ना मेरे बीवी बच्चों के। कन गए तो राग गया, दंद गए तो स्वाद गया, अखा गईयां तो जहान ही गया।